गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के ऊपर होने वाला है। इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और हमें इनका कंजर्वेशन किस तरह से करना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम टाइम में और थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में पढ़ने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से गुड हो या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो फ्रूटफुल निकले आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, और जनरली जैसा कि मैंने लिख रखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दो तरह के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है और इनको कंजर्व किस तरह किया जाता है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि वे सारी चीज़ें जो इंसानों के लिए यूज़फुल हो, जो ह्यूमंस के लिए क्या हो, काम की हो, जो इंसानों के लिए वैल्यू प्रोवाइड करे उनकी लाइफ में, वो सारी की सारी रिसोर्सेज होती है। अब रिसोर्सेज हमें दो ही तरह के देखने को मिल सकते हैं, तीसरे तरह का कोई रिसोर्सेज देखने को मिल ही नहीं सकता। एक तो जो हमें एनवायरनमेंट से प्रोवाइड होता है, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हमने खुद ने बनाया, हमारे यूज़ के लिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि सपोजिटली मेरा लैपटॉप या फिर मेरा मोबाइल, ये दोनों मेरे लिए क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जांपल हैं। और इसी जगह पे अगर मैं सन, मून या फिर मैं बात करता हूँ प्लांट्स की या फिर ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या है इन सब में कॉमन? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। कि आप इनका यूज़ करते हो तो इनमें क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी है या उसको आप यूज़ कर रहे हो तो उसको क्या कहलाएगा, वो रिसोर्स कहलाएगा। अब क्या होता है रिसोर्सेज कि सभी जो रिसोर्सेज उनकी होती है उनकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डो नॉट। मतलब कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकल यानी कि पैसे से रिलेटेड होते हैं और कुछ नहीं होते। एग्जांपल के लिए मेटल क्या है, देखिए जनरली मेटल जो हमारे लिए मेटल एक इकोनॉमिकल वैल्यू है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या फिर ब्रॉन्ज है। आप बोल सकते हो अलग अलग तरह के हमारे मेटल्स होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। वहीं अगर आप किसी लैंडस्केप की बात करते हो, आप सन की बात करते हो, मून की बात करते हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट ये भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। ये भी इतने इंपॉर्टेंट है जितने कि मेटल, और मे बी इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल with time. Your grandmother has no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become इकोनॉमिकली वैल्यूबल। यानी कि अगर आपकी ग्रैंड मदर की रेमेडी को, यानी कि उनके इलाज को कोई भी फर्म या कोई भी जो बोल सकते हो आप मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, उसको अगर पेटेंट कर ले, पेटेंट का मतलब ये होता है अपने नाम करा ले, तो वो उसको क्या कर सकती है, इकोनॉमिकल वैल्यूबल कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्सेज के टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज दो ही टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली हमें नेचर से मिलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो आपको किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्सन या फिर बहुत सारे लोगों के थ्रू एजुकेशन वे में, या फिर उस चीज़ को करने यानी कि वो जिस काम को करने के लिए कैपेबल हो, उस चीज़ को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स का नाम देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को क्रिएट किया जाता है नेचर के द्वारा, ना कि ह्यूमंस के द्वारा। और जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और जो अफेक्ट होते हैं ह्यूमंस की लाइफ के द्वारा। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, या तो वो डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं वो, या फिर नहीं हो सकते। लेकिन जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। प्रोसेस्ड का मतलब ये होता है उनको बनाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँ तो लिविंग में आप बोल सकते हो कि जैसे हमें किसी भी एनिमल से मिल्क मिलता है, जैसे काऊ से मिल्क मिलता है, बफेलो से मिल्क मिलता है, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन एक लिविंग एंटिटी के थ्रू मिल रहा है। वहीं नॉन लिविंग में आप बोल सकते हो आपको सन है, मून है, इनसे भी आपको रिसोर्सेज ही मिलते हैं। सपोजिटली सनलाइट है, मूनलाइट है, एक तरह का क्या है, रिसोर्स है, लेकिन ये नॉन लिविंग है। वहीं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक रिसोर्सेज। ये सिंथेटिक रिसोर्सेज भी कहलाते हैं। नेक्स्ट
जो रिसोर्सेज हैं आपके, देखिए वो नेचुरल रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिए कि नेचुरल से जो मिलते हैं वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनमें भी दो टाइप होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जिनको आप वापस से यूज़ कर सकते हो, बट नॉन रिन्यूएबल हो गया अगर आपने इनका यूज़ एक बार कर लिया तो आप उसी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो जल्दी जल्दी यूज़ तो हो जाते हैं लेकिन इनका वापस से यूज़ किया जा सकता है, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और जो ह्यूमंस की एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका आप एक्सेसिव यूज़ करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको वेस्ट करो तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह के रिसोर्सेज भी जनरली रिन्यूएबल में आते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। जैसे कि वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, लेकिन इनका यूज़ भी एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशन में होना चाहिए ताकि इनका बेटर वे में यूज़ किया जा सके। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वे सारे रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ होने के बाद बनने में हज़ारों साल लेते हैं, वो सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। आपको एग्जांपल पता होगा, जैसे कि हमारा ऑयल है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल है। बाकी रिन्यूएबल में आपको वाटर मिल जाएगा, आपको विंड मिल जाएगी, सारे के सारे रिन्यूएबल के एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप जिनके एग्जांपल देख सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज के क्या एग्जांपल है, रिन्यूएबल के क्या एग्जांपल है और नॉन रिन्यूएबल के क्या। आपको जो पीपीटी में पीछे आपको विंड दिख रही होगी, विंड मिल बोलते हैं जिसको, यहाँ से हमें विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में आपको उसी के पास सोलर पैनल देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे हमें सोलर एनर्जी मिलती है, जो दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या कैसे होता है, कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं या फिर आप बोल सकते हो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे यानी कि पूरी अर्थ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जहाँ पे उनको होना चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इट डिपेंड्स, किस तरह डिपेंड करता है कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं नेचुरल, और किसी जगह पे आपको बहुत कम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो जनरली जैसे हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो है वहाँ पे आपको पाए जाएंगे, और बाकी अदर जगह पे जैसे राजस्थान है या किसी गुजरात जैसे इलाकों में आपको रिसोर्सेज बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की जो टेरेन है या कि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का नहीं है ताकि वहाँ पे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए क्योंकि रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का अब हमने पढ़ा है कि उनका यूज़ अगर एक्सेसिव किया जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे बाद आने वाली जनरेशन जो भी है वो क्या करेगी, उस चीज़ को यूज़ करना चाहेगी या फिर उनके यूज़ के लिए उसका होना ज़रूरी है। तो हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, तो हम इस रिसोर्सेज को सेव करते हैं। सेव किस तरह किया जाता है जानिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली आर गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि अगर आपने किसी रिसोर्स को यूज़ किया है तो उस रिसोर्स को बनने के लिए अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो रिसोर्स का वापस यूज़ कैसे होगा, और इसी बनने की प्रोसेस को, इसी टाइम देने को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अगर हम लोगों की नीड को बैलेंस कर सके तो हम लोग इस चीज़ को आगे फर्दर हमारे जनरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इस रिसोर्सेज का सही से यूज़ कर सके, और फ्यूचर सेल्फ के लिए या फिर फ्यूचर हमारे जनरेशन के लिए इस चीज़ को सेव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि इस तरह का डेवलपमेंट जो क्या हो, सतत हो, यानी कि फिक्स्ड हो, जहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करो ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना दे। सेम इसी तरह से ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अगर हर इंसान धीरे धीरे अपनी नीड्स को कम कर ले और रिसोर्सेज का एक मिनिमम यूज़ करे तो हम इस तरह से रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था। मैंने आपको बता दिया था कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनका लिमिटेड यूज़ करना या फिर बहुत मिनिमम यूज़ करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ताकि आज के जो रिसोर्सेज है वो आगे आने वाली पीढ़ी को यूज़ हो सके। इसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि आज के साथ साथ हम हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट and its people is linked with our ability to maintain the preserve the life support system that nature provide। मान के चलिए अगर हमने सभी तरह के फॉरेस्ट को काट दिया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ऑक्सीजन बेयर मिनिमम बचेगी और हम लोगों के पास इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन तो नहीं होगी, लेकिन एक्सेल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नंबर में होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलके हमारी जो बची कुछ ऑक्सीजन है उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो क्या है, अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया, वाटर को कंजर्व नहीं किया, तो होने वाला क्या है, आने वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि इनका फिक्स्ड अमाउंट में यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
मान लो आप पानी है आपके पास, आपको नहाने के लिए 1 बाल्टी चाहिए, 4 से नहा लिया, 3 डाल दी, 1 यूज़ कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 बाल्टी किसी और को यूज़ हो जाती। सेम द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। के मतलब क्या है कि आपको लोगों को जो लाइफ है या फिर जो जानवर है या फिर अलग अलग तरह के जो प्लांट्स उनको कंजर्व करके रखना है, उनको बचा कर रखना है, और जो डैमेज है नेचर में वो कम से कम होना चाहिए। तो ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आता है। और यहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या, और वो हमें क्या बताना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है कि हमें रिसोर्सेज का यूज़ केयरफुली करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल मतलब उसके सिद्धांत क्या है, उसके नियम कानून क्या है, वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्या बोलता है वो, रिस्पेक्ट करो और केयर करो सारी की सारी फॉर्म ऑफ लाइफ्स की। मान के चलो, अगर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान, किसी को गुलाब बहुत पसंद है और वो जब भी गुलाब देखता है उस गुलाब को तोड़ देता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गुलाब जो है वो टूटने की वजह से नया उगना नहीं, या फिर वो नया नहीं उग पाएगा। तो इस चीज़ के लिए वो भी एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, उस चीज़ की हमें केयर करना ज़रूरी है। अगर आज हम केयर नहीं करेंगे उस फॉर्म ऑफ लाइफ की, तो वो आगे चल के बन नहीं पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। सेम इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ना कि उसको डिक्रीज करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका ध्यान रखना। मिनिमाइज कर देना डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज़ किया जा रहा है उसको मिनिमाइज कर देना, कम से कम कर देना। चेंज करना पर्सनल एटीट्यूड को, और प्रैक्टिस करना एनवायरनमेंट के थ्रू। एनवायरनमेंट पे प्रैक्टिस करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की चीज़ों को कंजर्व कर सके, और इनेबल करना कम्युनिटीज़ को ताकि वो केयर कर सके हमारे एनवायरनमेंट की। तो यही सब चीज़ें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिखाई जाती है। या फिर आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर में बस हमें ये जानना था कि रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, और इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका आंसर देने का फुल ट्राई करूँगा। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम आने वाली क्लासेस में पॉलिटी का चैप्टर 1 और हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको अगर उस चैप्टर के रिगार्डिंग जानना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।